नमस्कार। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता की पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। बात करें रविवार के दिन की तो इस दिन भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा और व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो नियमित रूप से सभी लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन व्रत रखता है उसे भगवान भास्कर की कृपा से निरोगी काया प्राप्त होती है, जीवन में शांति व खुशहाली आती है और समाज में उसका मान सम्मान व यश भी बढ़ता है। हिंदू धर्म के साथ ही ज्योतिष में भी सूर्य को महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य को सभी नवग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य की महत्ता इस बात से ही समझी जा सकती है कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए रविवार के दिन सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करें और साथ ही कुछ नियमों का पालन करें। तो बात करते हैं कि सूर्य देव की पूजा की विधि क्या है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और साफ कपड़े पहन लें। इस दिन काले और गहरे रंग के कपड़े न पहने। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध व साफ जल लेकर उसमें रोली, लाला, फूल, अक्षत, शक्कर, चंदन आदि मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और रविवार व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी तैयार कर लीजिए। चौकी में लाल रंग का कपड़ा रखकर सूर्य देव की तस्वीर स्थापित करें। भगवान को रोली, अक्षत, सुपारी, फूल आदि चढ़ाएं। फल व मिष्ठान का भोग लगाएं और फिर धूप दिखाएं। अब बात करते हैं रविवार के व्रत को रखने के लिए कुछ नियम हैं, उनके बारे में। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। रविवार के दिन नमक का त्याग करें। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहें। रविवार के दिन बाल दाढ़ी न कटवाएं। इस दिन बदन में तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन तांबा धातु से जुड़ी चीज़ों की खरीद बिक्री न करें। दूध को जलाने से संबंधित जैसे घी निकालना आदि काम ना करें। आज के दिन ग्रे, काला, नीला और गहरे रंग के कपड़े न पहनें। विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करने के बाद आप कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत रखती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन से भरा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर
राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उससे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के इस स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गई। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार का व्रत कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 12 वर्षों तक किया जा सकता है, लेकिन व्रत छोड़ने के बाद इसका उद्यापन जरूर करें। मान्यता है कि जो लोग रविवार का व्रत रखते हैं या रविवार की व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उद्यापन में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और हवन किया जाता है और ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। हम व्रत रूपी तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और उद्यापन करके उस तपस्या के फल की प्राप्ति की विनती प्रभु से करते हैं। रविवार का व्रत उद्यापन वैदिक मंत्रों के साथ किया जाता है। अगर आपको वैदिक मंत्रों की जानकारी नहीं है तो आप किसी पुरोहित से व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करा सकते हैं। स्नान करने के बाद एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर चौकी में भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, 12 दल वाला कमल का फूल, कलश, अक्षित, दीप बाती, गंगा जल, कंडेल का फूल, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, जनेऊ, रोली, नैवेद्य, पंचामृत, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, फल, कपूर, हवन सामग्री, घी, आम की लकड़ी और सूर्यदेव को भोग के लिए खीर बना ले। उसके बाद ब्राह्मण से विधि पूर्वक हवन कराएं और अपनी इच्छा अनुसार दान करें।